जी प्रणाम गुरुदेव। जी जी प्रणाम, बताएं। जी गुरुदेव, हाँ आपका फोन आया था जो है, ये थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, मोबाइल उनके पास था, हवाई के पास। हाँ, हम जी यही बताइए। आपसे पूछना चाह रहे थे कि कल के संदर्भ में जो आपसे बात हुई थी, जी उसी के संदर्भ में, जी जी जैसा कि आपने हमको बताया थे, अपनी कुछ समस्याएं जी आपने अनुभव बताया। बताए थे हमने। हाँ, और कुछ समस्याएं बता रहे थे आप, जो कि अभी हो रही हैं वर्तमान में आपको। वर्तमान में गुरुदेव जैसे ब्रह्म रंध्र पे जैसे ऊर्जा थी, तो जी हमको जो है जब साधना में बैठते थे जी। तो हमको थोड़ा एक जैसे नशा होता है, हाँ हाँ। वैसे नशा होता था। और मेरी जो ऊर्जा है वो नीचे से सिमट कर बिल्कुल सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग, बिल्कुल पॉइंट पे, जी वहां पर ऊर्जा आ रही थी। अब अचानक जो है कुछ दिनों से जो है वो सब मतलब अनुभव तो एक सेम नहीं रहता, खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। जी। मगर जो है ध्यान मेरा जो है नहीं लग रहा है, और ऊर्जा कभी आज्ञा चक्र पे और कभी सहस्त्रार पे, और कभी आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग थोड़ा सा और ऊपर जो है जहाँ गुरु चक्र होता है, वहां पर जो है बहुत जी ही जी। ज्यादा वो रहती है ऊर्जा। तो ध्यान भी मेरा जो है नहीं लग पा रहा है अब। अच्छा अच्छा। तो इसके आगे का मार्ग जो है कैसे बढ़े, कैसे अभी आपने कहा कि आज्ञा चक्र के ऊपर कोई गुरु चक्र जैसा कुछ आपने बताया हमको, जी जी तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। जी। आज्ञा चक्र हमारा जो है गुरु चक्र, गुरुदेव, हम्म। जैसे आज्ञा चक्र खुलने से पहले जी एक चक्र जो है आज्ञा चक्र के ऊपर एक चक्र है। जी। हाँ, तो वो पहले खुला था, बाद अच्छा, में आज्ञा चक्र खुला वो था। वो कौन सा चक्र है? जी ये मतलब गुरु चक्र कह सकते हैं, गुरु चक्र ही कहते हैं इसको। अच्छा, वो गुरु। ऊर्जा मेरे हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, वो हमारी ऊर्जा बैलेंस करने के लिए ज्यादा हमको ऐसा लगा, क्योंकि ऊर्जा जब मेरी ज्यादा हो जाती थी जी। तो गुरु चक्र पे ऊर्जा ध्यान करने के बाद वो ऊर्जा जो है सीधे नाभि में उतर जाती थी उसका ध्यान करने पे। देखिए, फिलहाल में तो शायद आपने गुटखा खाया है, उसको थूक दीजिए, उसके बाद बात नहीं गुरु करेंगे। गुटखा नहीं खाए हैं जो है ना, वो तो वो छोड़ने का प्रयास, नारियल खाए हुए हैं। अच्छा जी जी, हम वो ही टोक देना। अच्छा। तो हम ये आपसे मतलब बताना चाह रहे थे कि जी जो आपने कहा कि हमने ये लोगों का, मैंने जो है रोगों में या फिर उनके बीमारियों में या उनकी समस्याओं में मैंने उनका जी समस्या के लिए हीलिंग या रेकी भी किया है, उनकी समस्याओं को ठीक किया जी है और मार्गदर्शन किया है, इस प्रकार से उनका जी उन्हें लाभ जी पहुंचा है। जी। तो आपको इस किसी भी प्रकार की क्या कोई समस्या भी हो रही है शारीरिक तौर पे? नहीं, शारीरिक समस्या नहीं हो रही है गुरुदेव में हमको, और ऊर्जा हमको, मतलब ऊर्जा से हमको कोई तंगी नहीं होती है। जी जी। हाँ ना, ऊर्जा मेरी लगभग 2 वर्ष हो गए, ऊर्जा मेरी जो है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे ही, नीचे के चक्रों पे नहीं आती है। जब बहुत ही ज्यादा प्रयास करते हैं ध्यान करने का तो हृदय पे और नाभि नाभि पे आ जाती है, उसके नीचे तो जाती ही नहीं है। बाकी वो तुरंत फिर जो है हम ध्यान हटता है, तुरंत फिर वहीं पर आज्ञा चक्र पे और सहस्त्रार पे आ जाती है ऊर्जा। अच्छा अच्छा। मतलब आपके कथन अनुसार आपकी जो ऊर्जा है, जी वो जब आप ध्यान वगैरह करते हैं तो वो सहस्त्रार से उल्टा आता है, मतलब कि हृदय या फिर नाभि पर, और अगर फिर अगर उसका ध्यान करेंगे गुरुदेव तो। जी जी, और उसके बाद जब आपका ध्यान टूटता है तो वापस पुनः जो है कि वो आपके सहस्त्रार में चली जाती है, यही ना नाम तुरंत है? गुरुदेव जो है बस कुछ क्षणों के लिए जो है, बस ध्यान जैसे वहां करते हैं कुछ क्षणों के लिए वहां रहता है, उसके बाद तुरंत आज्ञा चक्र सहस्त्रार पे आ जाती है। तो मतलब हम तो अभी तक यही जाने हैं और यही समझे हैं अपने जी अभ्यास के द्वारा, अपने शिष्य और अपने साधकों के द्वारा, हमने तो यही जाना है कि ऊर्जा जो है वो मूलाधार से ऊपर जाती है हाँ और हाँ ध्यान टूटने पे फिर वापस मूलाधार में वो स्थित हो जाती हैं।
लेकिन आपने ये हमें एक नया चीज बताया, जो आपने बताया कि सहस्त्रार से वो जब मैं ध्यान करता हूँ तो वो वापस जो है कि हृदय कंठ से हृदय, हृदय से जो है नाभि तक आती हैं, फिर ध्यान हमारा अगर टूट जाता है तो जी वापस फिर वो सहस्त्रार में चली जाती है। तो ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे की विरोधी हैं। जी तो आपका जो अनुभव है वो जी कैसे आपने प्राप्त किया है? जी गुरुदेव, हम आपको बताएं कि जैसे हम आपको बता रहे थे कि जैसे 5 साल लगभग